आइए, चलिए आइए। हाँ हाँ, अरे नमस्कार। आइए 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 आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास और जी। कैसे हैं आप? और बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। जागरूकता कार्यक्रम चल रहा गया। हाँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अरे बहुत बताता बढ़िया। रहता आपके हमने वीडियो देखे हैं, बहुत से जागरूकता वाले ऐसे वीडियो हैं जिसमें वास्तव में वो जानकारियाँ आप देते हैं जी जो हकीकत में बहुत से पुलिस के अधिकारियों को ही जानकारी नहीं होती होगी। जी। हम पत्रकार लोग भी जी बहुत कुछ आपके वीडियो से ही सीखे हैं। जी 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 एक आपने वीडियो डाला था, असल में एक अमूमन जब हम लोग पब्लिक के भी जाते हैं जी तो एक ही बात आती है कि सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नए नियम ले आती है और लोगों को परेशान करती है। जी लेकिन जब आपका एक वीडियो देखा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला, जी जी तो जी हमारे भी पहले मन में सवाल आता था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है एक योजना लाके सरकार ने जी। लोगों को परेशान करने का काम किया, क्योंकि बाइक में पहले से नंबर प्लेट लगी होती जी, है। जी। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ। लेकिन आपका जो वीडियो देखा आपने बताया कि ये नंबर प्लेट बाई चांस किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जी। ये पेंट होती है, जी। ये जल जाता है, जी। फिर पता नहीं चलता गाड़ी मालिक कौन है, गाड़ी किसकी जी, थी, कौन जी। जल गया कौन मर गया, उसके घर वाले इंतजार ही करते रहते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, नंबर उकेरे जाते हैं हाँ, और वो पेंट जल emboss भी जाएगा होते हैं, हाँ। तो नंबर समझ में आता है कि नंबर कौन सा हाँ, हाँ, है, हाँ। उससे वो ऑनर जो गाड़ी वाला मालिक है उसका पता चल जाता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमें लगता है पब्लिक के लोगों को भी सीखना चाहिए। अब आप जब आप मिल ही गए हैं हाँ तो हमें लगता है पब्लिक की तरफ से हमें कुछ सवाल आपसे करने ये चाहिए। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऐसा कुछ करते हैं एक ही वीडियो में हाँ। बहुत सी जानकारियाँ लोगों को मिल जाएं। बिल्कुल। हालांकि एक दिन हम बैठे थे, मेरे मन में कुछ सवाल आए हाँ तो हमने कहा चलिए बहुत बड़े वीडियो लोग देखते नहीं हैं, हाँ, स्क्रॉल हाँ, कर देते हैं, हाँ, हाँ। तो हम सोचे कुछ तैयार किया जाए, कभी आप मिलेंगे, मेरे मन में प्लानिंग थी। अच्छा। तो हम आपसे वो सवाल फटाफट करेंगे और हम अच्छा, चाहते हैं बताइए, कि बताइए, पब्लिक की बिल्कुल। तरफ से वो सवाल होंगे और उनके हाँ। जवाब लोगों को मिल पाएँ। जी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिससे बहुत से लोग ये होते सवारी वाहन होते हैं, हाँ, हाँ, बाइक वाले हैं, कार हाँ, वाले हैं, हाँ। तो किन किन गाड़ियाँ, कौन कौन सी गाड़ियाँ चालान के दायरे में आती हैं, कौन हाँ। कौन सी गाड़ियाँ सीज हो सकती हैं। हाँ। तो जैसे अभी कुछ नियम में तब्दीली हुई है। हाँ, बदलाव अभी हुए लोग हैं। क्या करते थे, काली वो लगाते थे फिल्म शीशों में। हाँ 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 कुछ लोग कहते हैं ये हमारी हल्की लगी है, इतने % पे छूट मिलती है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक दिन आपका वीडियो देख रहे थे, आपने कहा किसी भी तरीके की फिल्म नहीं लगा सकते। हाँ, हाँ, चला तो उसी को लेकर हमने कुछ क्वेश्चन पहले तैयार किया। आज आपसे मुलाकात हो गई तो पूछ ही लेते ताकि जी। आपके भी दर्शक, हमारे भी जो भी दर्शक जी, जी, हैं जी। वो इन चीज़ों को जान पाएँ। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी में अपना कुछ एंजॉय करने के लिए निकले हाँ, और हाँ। गाड़ी के पीछे डिग्गी खोल लेते हैं, उसमें हाँ, बैठा हाँ, लेते हैं, डिग्गी हाँ, खुली हाँ, रहती हाँ, है। हाँ। क्या चालान के दायरे में आती है? एकदम वो डेंजरस ड्राइविंग कहलाती है वो जी, हाँ, उस पे जो है बिल्कुल चालान हो सकता है। चालान हो सकता है। एकदम शीशे में जो फिल्म लगी होती है, डार्क हो, हल्की हो, कैसी भी। ऐसा है कि मोटर व्हीकल रूल्स में, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के 100 नंबर रूल्स में जी। दिया हुआ है जी। कि उसमें परसेंटेज दिया गया था। जी। क्या? सामने और पीछे 70%, जी। दाहिने और बाएं 50%। जी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको मतलब एक नई गाइडलाइन जारी कर दिया कि नो पेस्ट मटेरियल ऑफ व्हीकल ग्लासेस, जी, यानी किसी प्रकार का कोई मटेरियल पेस्ट नहीं किया जा नहीं कर सकता है। सकते। वो कोई परसेंटेज ये नहीं है। अपराधों को देखते हुए हाँ, निर्णय बिल्कुल, लिया गया। बिल्कुल। अच्छा, कोई कार से स्टंट करता है कि मैदान में जाके करता है, हाँ। तो कार से या किसी भी वाहन से, बाइक से, हाँ। तो क्या चालान के दायरे में आता है? स्टंट तो वो खतरनाक है ही, जी, स्टंट नाम ही खतरनाक है। वो जानलेवा कहीं भी हो सकता करे, है। वो कहीं अपने लिए भी जो है तो जान जोखिम में डाल रहा है ना। वो जी। सार्वजनिक स्थान में आएगा तो दूसरे को भी खतरे में डालेगा। अगर वो किसी उस पे जो है तो मतलब कंपाउंड में या कोई फील्ड में कर रहा है, अपनी जान के लिए खतरा पैदा कर रहा है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, मर सकता है। तमाम आपने देखा कि ट्रैक्टर वाले स्टंट करते हैं, जान गंवा चुके। तमाम बाइकर्स जो है तो जान गंवा चुके। इसलिए अगर कोई भी स्टंट करता है वो बिल्कुल कार्रवाई के दायरे में आएगा। स्टंट तो बिल्कुल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बैन है। अच्छा, एक नया ट्रेंड चल गया है कि आजकल महंगी गाड़ियां आती है सनरूफ वाली, जी। बच्चों को लोग निकाल देते हैं, ऊपर निकाल देते हैं। कई बार मालूम पड़ा कोई बैरियर में टकरा गया, सिर पे बिल्कुल, कुछ हो गया, बिल्कुल, डेढ़। तो हाँ। क्या ऐसे लोग अगर बच्चों को या किसी को बैठाल के चलते हैं, हाँ। सनरूफ से बाहर निकला, वो चालान के दायरे में आएगा? बिल्कुल 100% चालान के दायरे में आएगा, क्योंकि अच्छा। वो खतरनाक है। अच्छा, वो आपने अभी देखा होगा, एक वीडियो मैंने देखा है जी, जी। कि उस पे जो है एक कोई गाड़ी चला रहा है, कोई जेंट्स गाड़ी चला रहा है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। और बच्चा टकरा जाता है एंगल से। जी, तमाम जो है तो आपने देखा होगा कि नो एंट्री में प्रवेश वर्जित करने के लिए बड़ी गाड़ियों को तो कहीं कहीं जो है तो एंगल लगा दिए जाते हैं। जी, जी। तो उस एंगल में वो सनरूफ के चक्कर में उसमें बच्चा टकरा गया और मैं समझता हूँ बचा नहीं होगा वो। जानलेवा साबित हो हाँ, सकता है। बिल्कुल जानलेवा। तो कार्रवाई के दायरे में आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे लोडर है, ट्रैक्टर है, इस पे लोग सवारियां डाल लेते हैं, हाँ। कई बार ढाला खोल देते हैं, हाँ, हाँ, उस पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ। अगर इस टाइप से कोई निकलता है हाईवे पे या कहीं, चालान के दायरे में आता है? एकदम चालान के दायरे में। अब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी
ये लोडर है, तो लोडर माल भाड़े के लिए है ना, वो सवारी गाड़ी थोड़ी है जी। वो तो अगर उसका परमिट जो है तो माल भाड़े के लिए दिया गया है और उस पे आप सवारी ढो रहे हैं तो परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसमें 10,000 रुपए का फाइन है। अच्छा, सवारी वाहन से आप भाड़ा नहीं ढो सकते हो, भाड़ा वाले वाहन से आप सवारी बिल्कुल नहीं, वो अगर तो ये करते पाएगा तो चालान हाँ, के दायरे में बिल्कुल आएंगे। चालान होगा, सीधी सी बात है। जी। नाबालिग बच्चे आजकल लेके निकल देते हैं बाइक वगैरह, हाँ। तो उनका चालान कैसे होता है? बच्चों का तो होता नहीं होगा, मतलब क्या प्रक्रिया है? किस हाँ, पे उस कार्रवाई पे जो है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A में जो है तो नया प्राविधान जो है 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि अब जो है गार्जियंस को, अभिभावकों को उनका चालान किया जाएगा। उसमें 25,000 रुपए का चालान किया गया है। अगर कोई नाबालिग बच्चा चलाते हुए मिल गया तो वो अभिभावक पे कार्रवाई होगी, 25,000 का फाइन होगा, 1 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आरसी जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 साल के लिए रद्द किया जाएगा। प्लस अब उस बच्चे का लाइसेंस जो है 25 साल की उम्र के पहले नहीं बनेगा। अच्छा, वैसे 18 साल में बन जाता है? वैसे 18 साल में बन जाता है, 25 साल तक नहीं बन पाएगा। 25 साल तक नहीं बनेगा। अच्छा, एक और कंफ्यूजन आता है लोगों के बीच में, हाँ। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक, ये मार्केट में काफी आ गई, तो लोग लेके निकलते हैं। बहुत से ये होता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी से मतलब होता है, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और हमें डीएल की जरूरत नहीं है। तो क्या इसका भी कोई मानक है? हमें जानकारी इसमें जो है इस पे एक स्कूटी आती है जिसकी टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर जी, यानी अधिकतम स्पीड उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है उसकी। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें हेलमेट मस्ट है, हेलमेट जरूरी है। अच्छा, उसके ऊपर स्पीड वाली जो गाड़ियां हैं, उसके ऊपर जो स्पीड वाली हैं, जो 25 से ऊपर वाली हैं, तो अब उस पे जो है तो सीसी कैपेसिटी के, इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 50 सीसी से नीचे वाली, अगर 50 सीसी से नीचे वाली स्कूटी है तो उसको 16 साल से 18 साल के बच्चे भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी फिर जो है उसके बाद जो है 18 साल की उम्र पूरी करने पर ही जो है तो जनरल लाइसेंस मिलता है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक ये कंडीशन आती, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी का चालान होना चाहिए था लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने सीज कर दी। हाँ। तो चालान और सीज की कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती? सीजर, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 में सीजर का प्राविधान है, यानी गाड़ी सीज करने का प्राविधान है, जिसमें यह बताया गया है कि आरसी ना हो, वाहन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो गाड़ी सीज होगी, वाहन का परमिट नहीं होगा तो गाड़ी सीज होगी, वाहन का फिटनेस नहीं होगा तो गाड़ी सीज होगी, उसको आरसी में ही माना जाएगा। अगर कोई गाड़ी अभिभावक की बिना मर्जी की लेकर के भागा है, लेकर के चल दिया है, तो पुलिस पकड़ के उसको सीज करेगी। ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा है, बहुत ज्यादा नशे की हालत में है, वो सेंस में नहीं है, गाड़ी नहीं चला सकता है, तो गाड़ी सीज की जाएगी। डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, स्टंट कर रहा है, जिससे खुद के लिए तो खतरा है ही, दूसरों के लिए भी खतरा है, उसमें गाड़ी जो है तो सीज होगी। इस टाइप की गाड़ियां जो है तो सीज होगी जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे है जी कि चालान होने के बाद लोग भटकते हैं। हाँ। उनको समझ नहीं आता कि हम पुलिस के पास जाएं, ट्रैफिक पुलिस के पास जाएं कि हम कोर्ट जाएं। हाँ। तो वो कहाँ से अपना जुर्माना भर के अपना कागज या जो गाड़ी जो भी है, ट्रैफिक पुलिस या सिविल पुलिस, स्थानीय पुलिस द्वारा जो भी चालान किए जाते हैं या ARTO द्वारा जो भी चालान किए जाते हैं वो 3 दिन तक के, जैसे हमारे यहाँ जो चालान होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो 3 दिन तक के ट्रैफिक ऑफिस में रहते हैं और 3 दिन के बाद जो है तो वर्चुअल कोर्ट के लिए सेंड कर दिए जाते हैं। वर्चुअल कोर्ट में 90 दिन तक के चालान रहता है, जिसमें ऑनलाइन लोग जो है तो जमा करते रहते हैं। उसके बाद वर्चुअल कोर्ट 90 दिन के बाद जो है तो रेगुलर कोर्ट को, जैसे जनपद, जिस जनपद में CJM कोर्ट होगा वहाँ के लिए वो ट्रांसफर कर देगा, वहाँ फिर कोर्ट में जो है तो जमा होगा। लेकिन अब हमारे ट्रैफिक डायरेक्टरेट ने एक नई ऐप जारी कर दिया। पहले यह होता था कि कोर्ट में चालान, रेगुलर कोर्ट में चालान पहुंचने के बाद कोर्ट में ही फाइन जमा होता था, लेकिन अब कोर्ट में चालान जाने के बाद भी नई जो है ऐप एक जारी कर दी गई है, जिसका नाम है पे नाउ ऐप। उससे डाउनलोड होगा, उससे जो है डाउनलोड करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो है तो उससे आप जो है पेमेंट कर दीजिए। कहीं भी ऑल इंडिया का किसी भी जगह का कोई चालान हो,
कोर्ट में हो, सीजीएम कोर्ट में हो, किसी भी कोर्ट में हो, आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता, आप ऐप डाउनलोड एकदम कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी काफी फ्रॉड हुआ है, आरटीओ चालान के नाम से एक एपीके फाइल लोग ट्रांसफर करते हैं व्हाट्सएप पे। उसको लोग डाउनलोड करते हैं तो उसका मालूम पड़ता है वो हैक कर लेते हैं मोबाइल। नहीं, जो चालान का जब मैसेज आता है, जब चालान का मैसेज आता है तो सबसे पहले तो आपके नंबर पे आएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग जो है अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपना मोबाइल नंबर ऐड नहीं कराते हैं, या अगर ऐड कराते भी हैं तो रॉन्ग नंबर ऐड करा देते हैं, जिसकी वजह से उनको मैसेज भी नहीं मिल पाता है टाइम से। पता चला कि 10 चालान हो गए, उसको पता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया 5 चालान से ज्यादा, अगर 5 चालान से ज्यादा होगा तो क्या होगा, गाड़ी सीज कर दी जाएगी, गाड़ी बंद की जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा, आरसी जब्त की जाएगी। तो ये सब प्रावधान होने के साथ साथ जो है अब ये फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट ने दिया है, उस पर चालान वगैरह आसानी से जमा किए जा सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है पब्लिक की तरफ से भी हम आपसे कहना चाहेंगे। जी, अगर कुछ सुधार हो सकता है तो सुधार की गुंजाइश आपके सामने तो रहती है जी, कि पब्लिक के लोग जब निकलते हैं, लोकल के लोग, तो ये देखने को मिलता है ट्रैफिक जो कांस्टेबल हैं कुछ नए आ गए हैं, तो वो चुपचाप से फोटो खींचते हैं और चालान भेज देते हैं। क्या ये जायज़ प्रक्रिया है या उनको रोक के जागरूक करना चाहिए और फिर चालान करना चाहिए? देखिए, चालान एक केवल चालान ही अकेले ऑप्शन नहीं है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है तो 5 चीज़ों पर आधारित है। फर्स्ट है इंजीनियरिंग, यानी सड़क की बनावट है जी, तो सड़क की बनावट है। फिर व्हीकल इंजीनियर है, वाहन की बनावट, वाहन जो है तो किस कंडीशन का है ये होना चाहिए। दूसरा एजुकेशन है, एजुकेशन में ट्रैफिक रूल्स वगैरह की जानकारी देना है। तीसरा इन्फोर्समेंट है, तब चालान होगा। तो सबसे पहले क्या है, सड़क की बनावट है, उसको दुरुस्त रखना चाहिए। फिर उसके बाद लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब लोग उल्लंघन करते हैं तब चालान करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि तुम जो है ये गलत कर रहे हो। तो जागरूक करते हुए जब चालान किया जाएगा तो उस पे जो है तो बात अलग होती है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा, मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 136A में जो है ये प्रावधान दे दिया गया है कि आप ITMS चालान कर सकते हैं। अब जैसे ये मैं बॉडी वार्न कैमरा लगाए हूँ, तो ये बॉडी वार्न कैमरा जो है ये मुझे जो है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आपसे जो भी मेरी बातचीत हो रही है वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसको एविडेंस के तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने आर्डर भी दिए हैं। उसमें ITMS चालान, जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के चालान होते हैं, जैसे स्पीड, ओवर स्पीड के चालान है, वहाँ किसी को नहीं रोका जाता है, वहाँ तो जिसने स्पीड ज्यादा बढ़ाई उसका चालान हो गया, वहाँ रोकने की कंडीशन नहीं, मैसेज आ जाता है। लेकिन लोकल में अच्छी बात यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए, पहले लोगों को समझाया जाए, समझाने के बाद ही चालान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लोग भी, अब देखिए, एक ही गाड़ी का चालान मैं दिन में 3 बार कर दूं, आदमी परेशान हो जाएगा, लोकल आदमी है नहीं, तो उसको भी तो देखना है भाई। अगर कोई जो है तो घर से निकला, चालान हो गया, फिर जो है तो दूसरे मोहल्ले में गया, फिर चालान हो गया, फिर तीसरे चौराहे में गया, वहाँ चालान हो गया, तो उसको समझाना है कि भाई हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओगे तो चालान नहीं होगा। तो समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा तो मानना ये है भाई। चलिए, आपने इतना मतलब लोगों को जागरूक करते रहते हैं, आपने जो बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं, हमें लगता है बहुत से लोगों को उससे जानकारी मिली। हम खुद फॉलो करते हैं, बहुत वीडियो देखते हैं आपके, बहुत जानकारी हमें मिली है। जो आप मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, सच तो ये कि मुरीद हो गए आपके। और आपके लिए हम एक गिफ्ट भी रखा हुआ है गाड़ी में, अभी हम मंगवाते हैं आपको, देख के सम्मानित भी करेंगे। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि अगर ऐसे ही और भी पुलिस के अधिकारी हो जाएं जो लोगों को परेशान करने के बजाय उन्हें जानकारी देना प्राथमिकता रखें कि पहले हमें जानकारी देनी फिर कार्रवाई करेंगे, सबसे पहले लगता है समाज में भी सुधार दिखेगा और पुलिस का काम भी आसान होगा। जगह जगह झगड़े की स्थिति बनती वो भी नहीं होगी। और जब तक आपने जिम्मेदारी संभाली है, या कन्नौज में हम जब से देख रहे हैं आपको, हमें नहीं लगता आपके सामने किसी टकराव की स्थिति बनी है। कभी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है पब्लिक की दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी। तो थैंक यू। हम अभी आपको जो है कुछ देना चाह रहे हैं ऊपर, तब तक आप हमारे साथ। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया।